को लेकर ये भर्ती आएगी, आचार संहिता से पहले आएगी। आचार संहिता का चांस मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा बात सिर्फ एक ही पड़ेगी, अगर मई या जून में भी मान के चलो, वर्ष से वर्ष कंडीशन बस ये हो सकती है कि एग्जाम आपका मई जून तक चला जाए, खिंच जाए। अगर ये हो भी गया तो आपको तैयारी तो बेटा करनी ही पड़ेगी। और वैकेंसी चूंकि 25-26 हजार है, पहले 48 हजार 49 हजार रही है, तो बच्चा मेहनत भी कई गुनी करनी पड़ेगी। और जो बच्चा अभी से सीरियस होगा, सिलेक्शन भी उसी का होगा, इस बात में दो राय नहीं है। तो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि भैया मैं मिड ऑफ मार्च को टारगेट करके बैच लाया था, खाकी बैच। उसको मेरा मकसद यही है कि मैं 15 मार्च तक पूरी तरह से उसका सिलेबस खत्म कर दूं बहुत अच्छे से। अगर सर भर्ती बाद में गई तो बेटा अगर मुझे दूसरा बैच भी लाना पड़ा तो आप सारे खाकी बैच वालों को ये मेरा प्रॉमिस है, मैं फ्री वो बैच दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बेशक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यही नहीं कि अगर ये इसी बैच की फीस है, अगर बाद में डिले गया, मई जून में एग्जाम लग जाता है कि पता नहीं अब आएगी भी या नहीं, या फिर ऐसे ही रह जाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, अगर मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कोई बात बोली है जस्ट इलेक्शन से पहले, यानी आचार संहिता लगने से 2-3 महीने पहले कोई बात बोली गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैकेंसी ना आए। ये बात नोट कर लेना। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, आचार संहिता लगने से पहले आएगी। सर आचार संहिता कब लग रही है? पहले तो हम 15-20 दिसंबर के आसपास सुन रहे थे, अब तो 20 दिसंबर आने को है। क्या आचार संहिता और लेट हो सकती है क्या? तो बेटा आचार संहिता की जो संभावित डेट अभी पता चली है मुझे, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। 9 जनवरी से जस्ट एक मैसेज मेरे पास आया है बच्चों, मैं उसको बता देता हूं, आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आचार संहिता की सबसे ज्यादा संभावनाएं कब हैं। देखिए आचार संहिता की प्रबल संभावनाएं हैं 9 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में प्रबल संभावनाएं हैं कि आचार संहिता लगे, आचार संहिता। और यह भर्ती बोर्ड के मन में पूरी तरह से बात है, क्योंकि बच्चों मुख्यमंत्री जी पर एक दाग भर्ती ना कराने का लग चुका है। कौन सा? जो सुपर टेट वाले बच्चों ने पूरा दोषी माना है, क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड चीज हुई थी, यूपी टेट पेपर को कैंसिल होकर, जिसका अंदेशा बिल्कुल भी मुख्यमंत्री साहब को नहीं था। और वो एक और तोहफा बच्चों को देने वाले थे, टेट का रिजल्ट लाके सुपर टेट की वैकेंसी निकाल जाते। अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी टेट का एग्जाम नहीं हुआ, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, आचार संहिता में चली जाएगी, नई वैकेंसी नहीं निकल सकती। तो वो दाग को धोने के लिए ये जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी निकालनी ही पड़ेगी, वरना ये युवा बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि जो टीचिंग वाला बच्चा है वो नाराज हो चुका है ऑलरेडी। अब इस बच्चे को तो नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये 22 लाख बच्चा है कम से कम जो फॉर्म भरेगा, और एक की परिवार में 5 लोग हैं कम से कम। तो ये समझ के चलिए 1 करोड़ लोगों को, जहां जनसंख्या 20 करोड़ हो, 1 करोड़ को वो नाराज करना नहीं चाहेंगे। ये सीधी सी बात है। तो बच्चों 9 जनवरी से 15 जनवरी अगर आचार संहिता है, तो ये 100% है कि इससे पहले वैकेंसी आनी है। अब आप कहो सर कोई बात तो नहीं चल रही, बेटा बात नहीं चलती, सीधी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि बात चल चुकी है जो चलनी है। शासन पास कर चुका है, अंतिम पास करना शासन का ही होता है। भर्ती बोर्ड को जा चुका है, भर्ती बोर्ड बस नोटिफिकेशन छापना है और विज्ञप्ति जारी करनी होती है, सब कुछ फाइनल है इस भर्ती का। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा था कि शासन को भेज दी गई, तो वो कब का, क्योंकि शासन खुद ही इसमें लापरवाही नहीं चाहेगा। तो बच्चों अब हो सकता है कि आपका एग्जाम, देखिए मोस्ट प्रोबेबली है मार्च की मिड में जाए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये रिजल्ट ना दे और रिजल्ट दे इलेक्शन के बाद, या ये भी हो सकता है कि ये एग्जाम ना कराएं, एग्जाम कराएं इलेक्शन के बाद, यानी अप्रैल के बाद, अप्रैल मई में एग्जाम जा सकता है। ठीक है बच्चों, अप्रैल मई जून, वो भी तो सब अपनी को बढ़िया है, लेकिन बेटा डेमो में पता चलेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चलिए ओके बाय बाय, हम तैयार हैं, तो बेटा आप भी तैयार रहिए 27 तारीख। ओके बाय बाय।